भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा एक राज्य झारखंड, जिसका जन्म 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ। दोस्तों, झारखंड एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ की नदियों में सोने के अंश पाए जाते हैं। यहाँ के नदियों के किनारे कोयला पाया जाता है, पहाड़ के नीचे लोहा पाया जाता है और धरती के नीचे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ की सभ्यता और आदिवासी संस्कृति प्रकृति से विशेष लगाव वाली संस्कृति जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सिर्फ यही है और एक भारत की एक अनूठी संस्कृति है। जोहार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज तक आप लोग YouTube पे इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़े होंगे जितना आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं झारखंड के मानचित्र को। और ये जो मानचित्र है ये मैंने बनाया है। कोई दिक्कत हो कहीं पे तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसा कौन सा जिला क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो आकृति है वो है चतुर्भुजाकार। ये जो आप देख रहे हैं ये आकृति है, ये चतुर्भुजाकार है। और इसका जो टोटल एरिया है ना, भारत ये झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। यानी टोटल जो एरिया है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.42 यानी कि 2.42% है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का। और इसका जो स्थान है वो 15वां स्थान है। भारत में 15वां स्थान आता है राज्य के दृष्टिकोण से झारखंड का। दोस्तों, झारखंड जो है, एक क्वेश्चन आता है कि झारखंड जो अलग हुआ ये बिहार का कौन सा भाग को लिया गया था। तो दोस्तों, बिहार का जो है ये दक्षिणी हिस्सा, बिहार का दक्षिणी हिस्सा जो है उसी का पार्ट है झारखंड। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि झारखंड के उत्तर में बिहार है ना। ये उत्तर में बिहार की सीमा लगती है। तो झारखंड के उत्तर में बिहार की सीमा है और दक्षिण में उड़ीसा। दक्षिण में जो है ये उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है झारखंड की। और पूर्व में जो है इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से है ना, वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा लगती है पूर्व में। तो दोस्तों, पश्चिम में जो इसकी सीमा लगती है वो दो राज्यों से लगती है। एक सीमा यूपी से लगती है। इसकी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा साझा करती है झारखंड। और उसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। तो दोस्तों, ये जो है पश्चिम में छत्तीसगढ़, तो हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम में दो राज्य की सीमा है, एक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। यदि आपसे पूछेगा कि पश्चिम में जो है कितने राज्य की सीमा लगती है झारखंड से, तो दो राज्य की सीमा लगती है। बाद बाकी पूरब, उत्तर और दक्षिण हर एक जगह एक एक राज्य की सीमा लगती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार का ये दक्षिणी हिस्सा है, इसके ऊपर में बिहार है, यानी बिहार का ये दक्षिणी भाग है। और बिहार का
टोटल क्षेत्रफल का जो है वो आपका 45.8% है ना, 45.8%, यानी कि लगभग 46% बिहार का पार्ट है झारखंड, यानी कि उसके कुल क्षेत्रफल का 46% भूभाग से झारखंड का निर्माण किया गया है। अब जो है हम लोग जानते हैं कि झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। अब किस जिले की सीमा कहां से लगती है इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड जो चतुर्भुजाकार का है, इसकी जो लंबाई उत्तर से दक्षिण है ना, उत्तर से दक्षिण जो इसकी चौड़ाई है वो है आपका 380 है ना, उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई है 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम है ना, पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो है 463 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है ना। तो 463 किलोमीटर जो देखने से ही प्रतीत होता है कि इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है चौड़ाई की अपेक्षा। अब दोस्तों कि एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सीमा जो है झारखंड का वो किस राज्य से लगती है, यानी कि सबसे लंबी सीमा, सबसे ज्यादा यानी सबसे लंबी सीमा झारखंड का किस राज्य से लगता है। तो सबसे लंबी सीमा आपको देखने से प्रतीत हो रहा है कि देख सकते हैं है ना, पूरब यहाँ से लेके है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 463 किलोमीटर के आसपास जो है ये बिहार के साथ लगता है। सबसे लंबी सीमा जो है ये बिहार का है। उसके बाद जो है दूसरा है ये है आपका वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल पूरब में पश्चिम बंगाल यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। उसके बाद तीसरे स्थान पर उड़ीसा से इसकी सीमा दक्षिण में लगती है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है। और चौथे नंबर पर जो इसकी जो सीमा है वो है आपका छत्तीसगढ़ की सीमा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों कि बिहार के साथ झारखंड के कितने जिले जो है उसकी सीमा को टच करता है। तो झारखंड के जैसे कि आप देख सकते हैं झारखंड के कितने जिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो झारखंड के 10 जिले हैं जो कि बिहार के साथ उसकी सीमा साझा करती है। और वेस्ट बंगाल से कितने जिले का सीमा जो है लगता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो वेस्ट बंगाल से भी 10 जिलों की सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है। और उड़ीसा से कितना लगती है, तो उड़ीसा से 1 2 3 4, तो 4 जिलों की सीमा जो है ये उड़ीसा से लगती है। दोस्तों यहाँ हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि ये बीच में देखिएगा थोड़ा सा सरायकेला है ना, ये नहीं कि सिर्फ ये तीनों के अलावा चौथा भी है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में रहता है 2 3 4। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें ये 4 है। सरायकेला की भी सीमा लगती है किससे, उड़ीसा के साथ। इसलिए इस बात पर विशेष गौर करना है कि सरायकेला की सीमा जो है उड़ीसा से लगती है। और टोटल कितने जिलों की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ये 4 जिलों की सीमा जो है ये उड़ीसा के साथ साझा करती है। और दोस्तों झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है, ये एकमात्र जिला है दोस्तों गढ़वा, जो कि देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। और उसके बाद जो है ये देखिए छत्तीसगढ़ के साथ कितना जिले साझा करते हैं इसकी सीमा, तो 1 2 3 और 4। तो छत्तीसगढ़ के साथ भी कितने जिले हैं, तो 4 जिले इसके साथ सीमा को साझा करते हैं।
तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बिहार के साथ 10, वेस्ट बंगाल के साथ 10 और उड़ीसा के साथ 4 और छत्तीसगढ़ के साथ 4 और एक आपका उत्तर प्रदेश के साथ। तो दोस्तों, तो सबसे लंबी सीमा जैसे कि हम लोग देखें कि बिहार के साथ लगती है सबसे लंबी सीमा। अब ये तो हर जगह हम लोग पढ़े हैं और जानते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा उस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग तो पढ़े कि बिहार से जो है ना, ये सब जिला की सीमा जो है बिहार से लगती है, लेकिन ये नहीं जानते हैं बिहार के कौन सा जिला का सीमा जो है झारखंड से लगती है, और वो कितनी दूर तक है और कहाँ का है, किस जिला के साथ है, और वेस्ट बंगाल के किस जिले की सीमा झारखंड के साथ लगती है, या फिर जामताड़ा के साथ लगती है, दुमका के साथ लगती है, या फिर मान लिया आपसे पूछ दे पूर्वी सिंहभूम के साथ लगती है। तो आज हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको जो है जेपीएससी या जेएसएससी या झारखंड पुलिस वगैरह में कितनों भी क्लोज क्वेश्चन मानचित्र से आए तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, तो झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिर्फ एक, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का जो जिला का जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है। किससे किससे? तो देख सकते हैं इसके उत्तर में बिहार है, पश्चिम में यूपी है और दक्षिण में जो है इसका छत्तीसगढ़ है। यानी झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो झारखंड का एकमात्र जिला हो गया गढ़वा। अब जो है झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि उत्तर में इधर तो एक भी जिला नहीं है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लग रहा है। कहाँ पे सबसे पहला आएगा? तो सबसे पहला साहेबगंज, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार और इधर जो है ये वेस्ट बंगाल है। तो सबसे पहला जिला कौन हो गया? इधर से दिखाई दे रहा है, एक हो गया साहेबगंज। अब चलते हैं दूसरा देखिए दुमका, इसका भी सीमा जो है नीचे दक्षिण में वेस्ट बंगाल से लगती है और उत्तर में बिहार से लगती है। तो दूसरा दुमका। और तीसरा जो है आप देख सकते हैं, तीसरा जो है ये सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां का भी जो बॉर्डर है वो एक तरफ वेस्ट बंगाल है तो एक तरफ ओडिशा। तो ये हो गया आपका साहेबगंज, दूसरा दुमका, तीसरा सरायकेला खरसावां और चौथा पूर्वी सिंहभूम। इसकी भी सीमा जो है वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से लगती है। यानी कि और एक राज्य और एक जिला है वो है सिमडेगा, इसकी भी सीमा देखिएगा नीचे में उड़ीसा और ऊपर में छत्तीसगढ़। यानी टोटल कितना हो गया? तो साहेबगंज 1, दुमका 2, सरायकेला 3, पूर्वी सिंहभूम 4, सिमडेगा 5। तो टोटल जो है 5 ऐसे जिले हैं, है ना। कुल कितने जिले हुए? तो 5 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 2 राज्यों से लगती है ना। 5 जिलों की सीमा 2 राज्यों से लगती है। टोटल कितने जिले हो गया? तो 2 राज्यों से लगती है। तो 5 जिलों की सीमा 2 राज्यों से लगती है। और दोस्तों एक जिला की सीमा कितना होगा? तो आप लोग सीधा जान लीजिएगा कि 5 जिले की सीमा है जो 2 राज्यों से लगती है, और एक जिला आपका गढ़वा जो कि 3 राज्यों से लगती है। तो 5 और 1 6। तो झारखंड में टोटल 24 जिला है, तो 24 में से 6 को आप हटा दीजिएगा तो जो बचेंगे उसकी सीमा होगी उसकी सीमा जो है 1 राज्यों से लगती है। लेकिन तो जैसे कि 24 में यदि हम 6 को घटा दें तो 18, लेकिन 18 जिले की सीमा 1 राज्य से नहीं लगते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है,
तो वो कौन कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगेगी? आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लोहरदगा, है ना। लोहरदगा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। और दूसरा जो है आपका खुट्टी, है ना। खुट्टी का भी सीमा जो है किसी भी राज्य से नहीं लगता है दोस्तों। खुट्टी का भी सीमा किसी से नहीं लगता है। यानी झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है? उसका आंसर होगा 2 जिला, है ना। यानी कि 2 जिलों की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। 2 जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। किसी भी राज्य से नहीं लगती है, से नहीं लगती है। तो दोस्तों एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है। तो जैसे हम लोग देखे कि एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगी, है ना। एक जिला ऐसा है जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगी है? वो 3 राज्यों से लगी है। और 5 जिलों की सीमा जो है वो 2 राज्यों से लगी है। और 2 जिले ऐसे हैं, कौन कौन? ये भी नाम आपको याद रखना है कि एक लोहरदगा और एक खुट्टी, है ना। लोहरदगा और खुट्टी 2 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि जो है दोनों कैसे आसानी से याद हो जाएगा जिसकी सीमा किसी से नहीं लगती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। LOK, लोक, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि लोक, है ना, लोक अदालत, यानी लोक। तो लो से हो गया लोहरदगा और के से हो गया खुट्टी, है ना। लोक, तो लो के से हो गया खुट्टी और लो से हो गया लोहरदगा। यानी 2 ही ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा झारखंड के किसी और राज्य से नहीं लगती है। यानी एक तरह से ये लैंड लॉक्ड झारखंड का जिला है। यानी ये अपने अंदर लॉक है, किसी के साथ ये सीमा साझा नहीं करती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गढ़वा के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है दोस्तों, याद रखिएगा, सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र जिला है दोस्तों जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो गढ़वा के साथ। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा गढ़वा के साथ लगती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है झारखंड के साथ लगती है? तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से, है ना, यहाँ के बाद इस जगह से लेके यानी गढ़वा, लातेहार और गुमला का यहाँ तक, है ना, गुमला के यहाँ तक, ये वाला एरिया तक, यानी गढ़वा, लातेहार और थोड़ा सा गुमला, ये जो है छत्तीसगढ़ का बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो गढ़वा, लातेहार और गुमला के साथ जो सीमा साझा करती है वो दोस्तों ये है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, यहाँ से यहाँ तक। अब जो है दूसरा जो जिला है छत्तीसगढ़ का, जो गुमला और सिमडेगा, है ना, गुमला और सिमडेगा, यहाँ से यहाँ तक जो करता है वो है जसपुर, है ना, जसपुर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला गढ़वा के साथ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो गढ़वा के साथ सीमा साझा करती है, और छत्तीसगढ़ का
दो जिला। छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं? तो दो जिले हैं, एक बलरामपुर और नीचे में है जसपुर। अब आइए हम लोग देखते हैं उड़ीसा के साथ जो है कौन कौन जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों वो है आपका मयूरभंज, है ना। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वो दोस्तों यहाँ से यानी ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और थोड़ा सा पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया, है ना, ये पूरा एरिया जो है उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है के साथ साझा करती है। यदि आपसे पूछे कि पूर्वी सिंहभूम का जो जिला है, पूर्वी सिंहभूम जो जिला है ये उड़ीसा के साथ किस जिले के साथ संपर्क करती है, तो आपका आंसर होगा मयूरभंज। सरायकेला किसके साथ संपर्क करेगी? वो होगा मयूरभंज। और दोस्तों यहाँ से, है ना, पश्चिमी सिंहभूम यानी कि यहाँ से लेके यानी कि मयूरभंज के बाद और इस जगह तक, है ना, ये जो छोटी सी सीमा है ये है केंदुझार, है ना। ये जो है ये किसके साथ है? तो उड़ीसा का केंदुझार डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है ये सीमा साझा करती है पश्चिमी सिंहभूम, है ना। ये छोटा सा सीमा है उड़ीसा का जो पश्चिमी सिंहभूम के साथ लगता है, जिसका नाम हो गया केंदुझार। दोस्तों ये केंदुझार के बाद यहाँ से लेके पश्चिमी सिंहभूम का थोड़ा सा ये सब एरिया और पूरा सिमडेगा जो है ये उड़ीसा का सुंदरगढ़, है ना। ये उड़ीसा का सुंदरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ ये सीमा साझा करती है। तो उड़ीसा का कितने जिले जो हैं, जो उड़ीसा के कितने जिले जो झारखंड के साथ सीमा साझा करती है, तो वो होगा आपका मयूरभंज, केंदुझार और सुंदरगढ़, यानी उड़ीसा के 3 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा झारखंड से लगती है। तो दोस्तों हम लोग देखें एक डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र उत्तर प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का 2 जिला, एक बलरामपुर एक जसपुर जो है वो पश्चिम में सीमा साझा करती है और दक्षिण में उड़ीसा के 3 जिले, एक मयूरभंज, दूसरा केंदुझार और तीसरा सुंदरगढ़। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल के साथ जो है कौन कौन सा जिला वेस्ट बंगाल का झारखंड के साथ सीमा साझा करती है और कितने जिले हैं जो कि सीमा साझा करती है। हम लोग देखें उड़ीसा के 3, छत्तीसगढ़ के 2 और एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल में, तो देखिए ये जो साहेबगंज है ये पूरा साहेबगंज वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये पूरा साहेबगंज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मालदा डिस्ट्रिक्ट, ये मालदा के साथ साहेबगंज का बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल के साथ जो है, मालदा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है साहेबगंज का लगता है। उसके बाद पाकुड़ का ये वाला एरिया, है ना, पूरा पाकुड़ नहीं, थोड़ा सा पाकुड़ जो है ये मुर्शिदाबाद है ना, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद। कौन सा जिला? तो मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उसके साथ पाकुड़ का बॉर्डर लगता है और ये पाकुड़ का फिर थोड़ा यहाँ से यानी ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के नीचे से पाकुड़, पूरा दुमका और जामताड़ा वाला पार्ट यहाँ तक, है ना। ये जामताड़ा का इस एरिया जगह तक, पूरा जामताड़ा नहीं दोस्तों, जामताड़ा आधा लगभग कहिए। तो पाकुड़, इधर दुमका पूरा और थोड़ा सा जामताड़ा, ये जो लगता है ये लगता है वेस्ट बंगाल का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के साथ, बीरभूम जिला के साथ इसकी जो है सीमा लगती है। तो किस किस जिला के साथ बीरभूम की सीमा लगती है? तो आप देख सकते हैं पाकुड़, दुमका और जामताड़ा। उसके बाद
ये बीरभूम के बाद ये जामताड़ा का और धनबाद है ना, ये आधा धनबाद लगभग। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो सीमा देख रहे हैं, आधा जामताड़ा से लेकर आधा धनबाद तक, ये जो सीमा है ये लगती है पश्चिम बर्धमान का, है ना, पश्चिम बर्धमान। तो वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान के साथ जो है जामताड़ा और थोड़ा सा धनबाद, यानी आधा जामताड़ा और आधा धनबाद का सीमा जो है पश्चिम बर्धमान के साथ लगती है उसको। अब पश्चिम बर्धमान के बाद यानी कि आधा धनबाद, पूरा बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला और जो है यहाँ तक, है ना, इस जगह तक जो है ये सीमा पश्चिम बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, ये पुरुलिया के साथ जो है ये सीमा साझा करती है। कौन कौन सा, तो देख सकते हैं धनबाद आधा, बोकारो पूरा, रामगढ़ पूरा, रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम का आधा से ज्यादा जो है ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के साथ, बंगाल का जिला पुरुलिया, उसके साथ ये सीमा लगती है। उसके बाद जो है दोस्तों ये जो एरिया बचा है पुरुलिया के बाद, है ना, और यहाँ उड़ीसा के बॉर्डर से पहले ये जो सीमा है ये है झारग्राम का, है ना। ये किसके साथ लगता है, तो ये झारग्राम एक डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, झारग्राम के साथ पूर्वी सिंहभूम की सीमा लगती है। अब यदि आपसे पूछे दुमका की सीमा किसके साथ लगता है दोस्तों, तो हम लोग कह देंगे कि दुमका की सीमा बीरभूम के साथ लगता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं बिहार के साथ, बिहार के कौन कौन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है झारखंड के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है साहेबगंज, तो आधा साहेबगंज इधर से यहाँ तक, है ना। ये साहेबगंज जो है इसकी जो सीमा बिहार की जो लगती है वो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट के साथ, है ना। इसकी सीमा जो लगेगी वो कटिहार, ये कटिहार के साथ लगता है दोस्तों साहेबगंज का थोड़ा सा पार्ट पूरब की ओर वाले भाग को। उसके बाद कटिहार के बाद जो है आप यहाँ से देखिएगा तो ये गोड्डा, है ना, गोड्डा पूरा नहीं आधा यहाँ तक, तो ये जो पार्ट है ये लगता है आपका भागलपुर के साथ, भागलपुर के साथ जो है इसकी सीमा लगती है आधा साहेबगंज और आधा गोड्डा वाला जो है ये भागलपुर के साथ सीमा लगती है। उसके बाद जो है यहाँ से भागलपुर के बाद यानी ये आधा गोड्डा, पूरा दुमका और देवघर का यहाँ तक ये जो सीमा है ये लगता है बांका डिस्ट्रिक्ट के साथ, बिहार का बांका जिला, है ना। ये सीमा लगता है दुमका, पूरा दुमका, देवघर और गोड्डा, है ना। ये तीनों जिलों की सीमा जो है बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है। उसके बाद बांका के बाद यानी देवघर यहाँ से लेके पूरा गिरिडीह, है ना, ध्यान रखिएगा, पूरा गिरिडीह से थोड़ा सा पहले, है ना, गिरिडीह से थोड़ा सा पहले जो ये सीमा है यहाँ तक ये लगता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये जो लगेगा ये जमुई के साथ लगता है, यानी बिहार के जमुई जिला के साथ जो है देवघर और गिरिडीह की जो सीमा है वो जमुई के साथ लगती है। उस जमुई के बाद दोस्तों यानी कि गिरिडीह के लास्ट में वहां से ये पूरा कोडरमा, है ना, यहाँ तक ये पूरा कोडरमा जो है ये नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा जिले के साथ, बिहार के नवादा जिले के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और नवादा के बाद यानी ये कोडरमा के बाद ये पूरा हजारीबाग, चतरा और पलामू का इस जगह तक, है ना, आधा से थोड़ा कम ये पलामू यानी पूरा हजारीबाग, चतरा और थोड़ा पलामू ये जो है ये गया जिले के साथ लगती है। तो बिहार के गया जिले के साथ इसकी जो सीमा है वो लगती है। उसके बाद पलामू यानी यहाँ से जो है ये पूरा पलामू, है ना,
ये पूरा पलामू जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है इसकी सीमा लगती है पलामू। और लास्ट में जो है आपका दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, सोनभद्र के बॉर्डर तक जो लगता है वो लगता है आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट है ना, रोहतास। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। तो आप देख सकते हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बिहार के 8 जिले, कितने जिले हैं तो 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करती है। और झारखंड के 10 जिले है ना, झारखंड के 10 जिले है ना, झारखंड के 10 और बिहार के 8, झारखंड के 10 और बिहार के 8 जिले इसकी सीमा उत्तर में साझा करती है। और वेस्ट बंगाल के कितने जिले तो देख सकते हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और झारग्राम, यानी कि कितना हुआ तो 1 2 3 4 5 6, यानी पश्चिम बंगाल के 6 जिले जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। और झारखंड के 10 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोग देखें कि बिहार के 8 जिले जो है वो झारखंड से सीमा साझा करती है और झारखंड के 10 जिले बिहार से सीमा साझा करती है। बंगाल के 6 जिले झारखंड से सीमा साझा करती है और झारखंड के 10 जिले बंगाल से सीमा साझा करती है। और उड़ीसा के 3 जिले झारखंड से सीमा साझा करती है और झारखंड के 4 जिले उड़ीसा से सीमा साझा करती है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप लोग झारखंड के पूरे मानचित्र को समझ गए होंगे कि कौन जिला किसके साथ सीमा लगती है और किस जिला का किसके साथ लगती है। ये दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और जब ये क्लोज करके आता है तो हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। आज के बाद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक भी क्वेश्चन आपसे जो है नहीं छूटेगा। एक बार बस इसको आप डिटेल से खाली ध्यान दे दीजिएगा कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे भी हम आपको झारखंड के बारे में और डिटेल से जानकारी बताते रहेंगे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।